नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा। जो भी इनके प्रश्न हैं, जो इनके एमसीक्यूज़ हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। ट्रिक भी ऐसे होंगे कि आपको मतलब आसानी से याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आज का अपना पहला प्रश्न है, गेरेट में कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? गेरेट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? अपने पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब होगा 3। गेरेट ने 3 अभिप्रेरक बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, जो कि आपको नीचे यहाँ पे दिख रही होगी। गज साम मैंने बनाई है, गज साम, ये मैंने ट्रिक खुद बनाई है। तो गैसे हो जाएगा गेरेट, गैसे हो जाएगा गेरेट, जैसे हो जाएगा जैविक, जैसे हो जाएगा अपने जैविक, और ये है सा से हो जाएगा सामाजिक, सा से हो जाएगा सामाजिक, और मैं से हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। तो गेरेट ने जो 3 अभिप्रेरक बताए हैं, उनकी ट्रिक है गज साम, गैस से हो जाएगा गेरेट, जैसे हो जाएगा जैविक, सा से हो जाएगा अपने सामाजिक, और मैं से हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। इस प्रकार से यह ट्रिक है दोस्तों, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आसानी से याद भी हो जाएगी आपको। और इसी प्रकार से जो अपने थॉमसन है, थॉमसन ने बताए हैं 2 अभिप्रेरक, और उसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि एस के को थाम। इसमें एस का तो मतलब है स्वाभाविक, एस का मतलब है स्वाभाविक, और इसमें के दे रखा है, के का मतलब हो जाएगा कृत्रिम। एस का मतलब है स्वाभाविक और के का मतलब है कृत्रिम, और थाम का मतलब है थॉमसन। तो एस के को थाम, एस से स्वाभाविक, के से हो जाएगा कृत्रिम, एस के को थाम। इस प्रकार से अपने जो मैस्लो है, मैस्लो ने बताए थे दो प्रकार बताए थे मैस्लो ने। कौन कौन से? इसकी मैंने ट्रिक बनाई है मसल जा। तो मसल है, मसल से हो जाएगा मैस्लो, और इससे आगे लिखा हुआ जा, जे ए। तो जे से हो जाएगा जन्मजात, जे से हो जाएगा जन्मजात, और ए से हो जाएगा अर्जित, अर्जित। जे से जन्मजात और ए से अर्जित। तो मसल जा, मसल का मतलब मैस्लो, जे का मतलब है जन्मजात, और ए से जाएगा अर्जित। इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, नॉर्सिसिज्म क्या है? नॉर्सिसिज्म क्या है? अपने पास विकल्प है बालकों का दूसरों पर मोहित होना, बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, बालक का दूसरों से ईर्ष्या करना, एक प्रकार का बाल अधिगम विकार। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर अपने 2, यानी कि बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाना क्या कहलाता है? नॉर्सिसिज्म। बालक अपने ही रूप के ऊपर मोहित होना कहलाता है नॉर्सिसिज्म। अगला प्रश्न है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? बालक अंगों के अधिगम का अंगों के शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? अपने पास विकल्प है गत्यात्मक अधिगम के माध्यम से, समस्या समाधान, शाब्दिक, या फिर उन्नतोत्तर। तो इसका सही जवाब होगा गत्यात्मक। विकल्प नंबर अपना 1 सही है। गत्यात्मक रूप से जो है बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। अगला प्रश्न है, स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
विकल्प हैं विलियम जेम्स, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्राइड या फिर एटकिंसन। तो इसका सही जवाब होगा सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने ही स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। जो गेस्टाल्ट है उस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। विकल्प है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या फिर समग्र के रूप में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गेस्टाल्ट है इसका जो जन्म है वो 1920 में हुआ था। गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन 1920 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, जर्मनी के अंदर। जर्मनी है, जर्मनी में इसका प्रतिपादन हुआ था। और इसके जो अन्य नाम है वह है पूर्णाकार सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत, वास्तविक स्थिति का सिद्धांत और संपूर्णवादी सिद्धांत। ये जो है इनके अन्य नाम हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ जा सकते हैं। और अपना जो प्रश्न था कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा समग्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही होगा। गेस्टाल्ट का मतलब है समग्र के रूप में। और ये जो गेस्टाल्ट है इसका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है सीखना विकास की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस है, यह परिभाषा किसने दी थी। यानी कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी थी। क्रो तथा क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफर्ड ने या फिर स्किनर ने। तो परिभाषा हो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ये जो परिभाषा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी थी अपने वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी। विकल्प नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान आने का प्रयास करता है, तो इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे। यानी कोई विकलांग बालक है और वह अत्यधिक परिश्रम करता है और परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान आने का प्रयास वो करता है, तो हम इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में इसको रखेंगे। अपने पास विकल्प है पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में या फिर क्षतिपूर्ति में। तो इसका सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति। विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा। यानी कि वो विकलांग उसमें कमी है तो वो परीक्षा के अंदर कक्षा के अंदर प्रथम आकर के अपनी जो ये कमी है उस कमी को पूरी करने की वो प्रयास करेगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न है चिंतन मानचित्र निरूपण का प्रतिपादन किसने किया। चिंतन मानचित्र निरूपण यानी कंसेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया। तो अपने पास विकल्प है जोसेफ डी नोवाक, आर्मस्ट्रॉन्ग, मैस्लो या फिर रोस। तो इसका सही जवाब है जोसेफ डी नोवाक ने। क्या किया था इसने, चिंतन मानचित्र का निरूपण किया था, जोसेफ डी नोवाक ने। अगला प्रश्न है पावलो के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। पावलो के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। अपने पास विकल्प है अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या फिर अनानुबंधित अनुक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा अनुबंधित उद्दीपक। विकल्प नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो पावलो ने सिद्धांत दिया था क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसका अन्य नाम है, ये जो सिद्धांत दिया था इसने उसका अन्य नाम है सीआर सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने 1904 के अंदर। कब किया था, 1904 ईस्वी के अंदर पावलो है उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपना अगला प्रश्न है जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम,
प्रत्ययात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम या फिर साहचर्य अधिगम? तो इसका सही जवाब है प्रत्ययात्मक अधिगम। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय है, यानी कि जो परिभाषा है कि बच्चे अब दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये परिभाषा किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या फिर हल ने? तो ये जो परिभाषा है ये दी थी अपने स्किनर ने। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है, नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? यानी कि नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत जो है वो इस पे बल देता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, निर्मितवाद या फिर तर्कशास्त्र? तो इसका सही जवाब होगा व्यवहारवाद। तो विकल्प नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, असंगत चुनिए, यानी कि 2 विकल्प दे रखे हैं, एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ उनके प्रतिपादक हैं, तो आपको चुनना है कि भाई कौन सा इनमें से असंगत है, जो सही नहीं है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन, सही है। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्राइड, यह भी सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे, ये गलत है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है कर्ट लेविन। दोस्तों ये जो ऊपर 3 दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3, ये तो क्या है सही है, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था फ्राइड ने, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने, और ये जो तीसरा विकल्प है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे, ये गलत है। जीन पियाजे ने ये नहीं दिया था, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने अपने सिद्धांत के अंदर लागू किया था अनुबंधन को? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने? तो इसका सही जवाब है पावलोव ने। पावलोव का जो सिद्धांत है उसके अंदर अनुबंधन के सिद्धांत सबसे पहले दृष्टिगोचर हुआ था, और ये जो पावलोव है, पावलोव को ही अनुबंधन का जनक कहा जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अनुबंधन का जो जनक है वो किस मनोवैज्ञानिक को कहते हैं? तो वह है पावलोव। अगला प्रश्न है, आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, WC वागले, वुडवर्थ और स्पीयरमैन? तो इसका सही जवाब होगा WC वागले। विकल्प नंबर 2 अपना सही जवाब है। दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई आदर्शों और मूल्यों की बातें कौन करता है? तो WC वागले करता है आदर्शों की बातें। ये आदर्शवादी विचारक है WC वागले, तो ये आदर्शों की बातें करता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला अपना प्रश्न है कि बालक में किस अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बालक का पूर्ण रूप से चिंतन का विकास हो जाता है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर पूर्व किशोरावस्था में? तो इसका सही जवाब होगा पूर्व किशोरावस्था में जो बालक का है वो चिंतन का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स के माध्यम साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय? तो इसका सही जवाब होगा अधिगम कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। किस प्रकार का सीखना कहलाता है? जब व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखकर या फिर स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह किस प्रकार का सीखना कहलाता है? किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना,
ज्ञानात्मक सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना? तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रितता, उत्सुकता एवं निरंतरता या आवश्यकता की पूर्ति? जो उत्प्रेरित व्यवहार है इसकी विशेषता है आवश्यकता की पूर्ति। विकल्प नंबर 4 सही है, आवश्यकता की पूर्ति इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पावलो के प्रयोग को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? पावलो के प्रयोग को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित अनुक्रिया? तो पावलो का जो प्रयोग था भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? तो वो है अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन को कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक पावलो के प्रयोग के अंदर। तो विकल्प नंबर अपना 3 सही है। अगला प्रश्न है, चिंतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चिंतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चिंतन एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है, यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है। कौन सा असत्य कथन है वो अब चुनना है आपको। तो कथन नंबर जो 4 है कि चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है, ये बिल्कुल असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। देखिए चिंतन जो है उसमें संज्ञानात्मक व्यवहार भी किया जाता है, यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार भी है। अगला प्रश्न है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। तो यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? स्किनर ने, हिलगार्ड ने, थॉर्नडाइक ने या फिर क्रो ने? तो इसका सही जवाब है हिलगार्ड ने। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलो, हल या फिर गुथरी? जो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। विकल्प नंबर 1 अपना सही है, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा करे तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रश्न एक बार दोबारा सुने कि पूर्व में सीखी गई कोई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा कर दें तो हम इसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी, पूर्वोन्मुखी, पृष्ठोन्मुखी या फिर रिक्त अधिगम? तो इसे हम कहेंगे पूर्वोन्मुखी। क्या कहेंगे? पूर्वोन्मुखी। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उचित युग्म नहीं है। अपने को चुनना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस पे अध्ययन नहीं किया था, किस पे अपने प्रयोग नहीं किए थे। पावलो ने कुत्ते पे किए थे, ये भी सही है। स्किनर ने चूहे पे किए थे, ये भी सही है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए थे, ये भी सही है। कोहलर ने बिल्ली पे नहीं, ये गलत है। कोहलर ने किए थे चिंपैंजी बंदर पे। तो अपना विकल्प नंबर 4 है वो इस प्रश्न का जवाब होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।